आज आप और मैं डिस्कस करेंगे उन 6 बातों को जो कि हमें लाइफ में बहुत लेट समझ आती हैं, लेकिन जब हम इन बातों को जान लेते हैं तो सोचते हैं कि काश हमें ये बातें पहले पता होती तो हम अपनी ज़िंदगी को कितना आसान कर लेते और कितने बड़े नुकसान से बच जाते। आई एम सॉरी फॉर बीइंग टू ऑनेस्ट। पहला सच तो ये है कि लोग आपको यूज़ करते हैं। जी हाँ, लोग आपको यूज़ करते हैं आपके पैसे की वजह से, प्यार, खलूस और भोलेपन की वजह से, क्योंकि आजकल की दुनिया बहुत सेल्फिश हो चुकी है। वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखती है। अगर आप किसी शख्स के साथ अटैच हो चुके हैं और आपको लगता है कि आप उसके बगैर नहीं रह सकते, तो ये एक वार्निंग साइन है आपके लिए, क्योंकि दूसरे शख्स को इजीली पता चल जाता है कि मैं अब इसकी कमज़ोरी बन चुका हूँ और अब मैं इसे इजीली यूज़ कर सकता हूँ अपने किसी भी पर्पज़ के लिए। याद रखिए, अटैचमेंट इज़ द किंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। जब आप किसी शख्स के साथ अटैच हो जाते हैं तो आप खुद को बहुत ईजीली लूज़ कर देते हैं। डिपेंडेंसी इज़ द फास्टेस्ट वे टू लूज़ योरसेल्फ। दूसरा कड़वा सच ये है कि आप जितने मर्जी महान आइडियाज़ सोच लें, वो आइडियाज़ काम नहीं करने वाले जब तक आप उन आइडियाज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर लेते। इस दुनिया में बेशुमार एडिसन, न्यूटन और आइंस्टाइन आए और वो इस दुनिया से कुछ किए बगैर ही वापस चले गए। उनके पास आइडियाज़ तो थे और बहुत कमाल के आइडियाज़ थे, बट उन्होंने उन आइडियाज़ को एग्जीक्यूट नहीं किया। अगर आपके पास भी कोई आइडिया और आप चाहते हैं कि उस आइडिया पे काम करें, तो आज ही से उस आइडिया पे काम करना शुरू कर दें, क्योंकि एक दिन आएगा जब आप फ्यूचर में इस चीज़ को रिग्रेट करेंगे कि काश मैं उस दिन ये स्टेप ले लेता तो मेरी ज़िंदगी आज काफ़ी बेहतर होती और मैं दुनिया की ज़रूरत को भी पूरा कर रहा होता। तीसरा कड़वा सच ये है कि हम अपनी सारी ज़िंदगी इस इंतज़ार में रहते हैं कि दूसरे को उसकी गलती का एहसास होगा, लेकिन रिसर्चेज इससे कुछ डिफरेंट बताती हैं। वो बताती हैं कि अगर किसी शख्स को उसकी गलती का एहसास होना होता है तो 12 घंटे के अंदर ही उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, और जिस शख्स ने एहसास नहीं करना होता वो अपनी सारी ज़िंदगी एहसास नहीं करता। और अगर वो शख्स दोबारा आपके करीब आना चाहता है तो उसकी रीज़न ये होती है कि वो दोबारा आपको अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, और इसलिए सिर्फ ये कह देता है कि उसे उसकी गलती का एहसास हो गया, जबकि इनफैक्ट उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ होता। हमें खुद दूसरों को रियलाइज़ करवाना होता है कि ये आपकी लिमिट है और आपने इस लिमिट से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि वी टीच पीपल हाउ टू ट्रीट अस। हम दूसरों को बताते हैं कि उन्होंने हमसे कैसे बिहेव करना है। जब तक हम खुद अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो कोई दूसरा भी हमसे प्यार नहीं करने वाला। और खुद से प्यार करने की सबसे पहली शर्त यह है कि हम बाउंड्रीज सेट कर दें, उनको बता दें कि ये आपकी बाउंड्रीज है, आपने इनको क्रॉस नहीं करना। चौथी तल्ख बात यह है कि अक्सर हम कंफ्यूज कर देते हैं अपनी वांट्स और अपनी नीड्स को, यानी हमें पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ हमारी चाहत है और कौन सी चीज़ हमारी ज़रूरत है। इवन हम अपनी डेली लाइफ में भी ऐसी बेशुमार चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं कि जब मेरे पास ये फ़ोन होगा तो मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकूंगा, जब मेरे पास ये कैमरा होगा तो मैं ज़्यादा अच्छी वीडियोस बना सकूंगा, जब मेरे पास ये लैपटॉप होगा तो मैं ज़्यादा अच्छा काम कर सकूंगा। तो ये सब चीज़ें आपके एक्सक्यूजेस होते हैं, ये सब आपकी वो क्रेविंग्स होती हैं जो आपको ये कह रही होती हैं कि बस आप अपना पैसा स्पेंड करें। तो किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले आप 1 वीक रूल अप्लाई कर लीजिए, यानी अगर आपने कोई एक्सपेंसिव चीज़ बाय करनी है तो 1 हफ्ता रुक जाएं, और अगर 1 हफ्ते बाद भी आपका दिल करता है और आपको लगता है कि वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, देन आप उस चीज़ को बाय कर सकते हैं। क्योंकि हम अक्सर इमोशनल डिसीजंस ले रहे होते हैं और उन इमोशनल डिसीजंस की वजह से हम अपना बहुत सारा नुकसान कर लेते हैं, और हम अपने बहुत से पैसे, इवन अपना बैंक अकाउंट ही खाली कर लेते हैं, और वो तमाम चीज़ें खरीद लेते हैं जो कि हमारी वांट्स होती है, हमारी नीड्स नहीं होती। पांचवी चीज़ ये है कि हमारी लाइफ में किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती। इट्स ओके नॉट टू बी ओके, यानी प्रॉब्लम्स आएंगी, मेरी लाइफ में भी आएंगी और आपकी लाइफ में भी आएंगी, क्योंकि बुरे दिन हर इंसान की लाइफ में आते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो इंसान उन प्रॉब्लम्स के साथ बेहतर तौर पर डील कर लेता है वो कामयाब हो जाता है, और जो इंसान बुखला जाता है, जिसे प्रॉब्लम्स के साथ डील नहीं करना आता, वो फिर मुश्किलात के हाथों मारा जाता है। तो सिर्फ आपने अपनी स्किल्स के ऊपर काम करते रहना है और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना है कि लाइफ इज़ नॉट फेयर, यानी हमें अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। अगर हमें पता चल जाए कि अगले दिन क्या होने वाला है तो हमारी लाइफ में वो मज़ा खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें पता चल जाए कि क्रिकेट का मैच कौन सी टीम जीतने वाली, तो हम कभी भी वो मैच नहीं देखेंगे। इसी तरह बिजनेस में होता है, जब हमें पता चल जाए कि हमारा बिजनेस टॉप पे जाने वाला है तो हम कभी भी उस बिजनेस में वो एफर्ट नहीं करेंगे। तो ये बात याद रखें कि हमारी जिंदगी में किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती, हमें चीज़ों को एक्सेप्ट करना होता है और उन्हें बेहतर बनाना होता है। छठा कड़वा और इंपॉर्टेंट सच है कि लोग ये समझते हैं कि जब वो ज़्यादा फ्रेंड्स रखेंगे तो शायद हैप्पीनेस को ज़्यादा एक्सपीरियंस कर पाएंगे और लाइफ को ज़्यादा इंजॉय कर सकेंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जितने आपके कम फ्रेंड्स होते हैं, जितने आपके क्वालिटी फ्रेंड्स होते हैं, आप उतना ही ज़्यादा लाइफ को इंजॉय करते हैं। ये रिसर्चेस बताती हैं कि इंटेलिजेंट और वाइज लोगों के बहुत कम फ्रेंड्स होते हैं और उनका सोशल सर्कल बहुत कम होता है, क्योंकि वो इस बात पे यकीन रखते हैं कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। अगर आपके बेशुमार दोस्त हैं और वो आपको लेट डाउन करते रहते हैं तो आप लाइफ में बहुत पीछे रह जाएंगे, और अगर आपका एक भी दोस्त है जो आपको बताता रहता है और आपको एनकरेज करता रहता है कि ये आपका गोल है और आपको इसे अचीव करना है, तो देन आप उस गोल को अचीव कर लेते हैं। ट्रू फ्रेंड्स आर ब्लेसिंग्स। अगर आपके भी ट्रू फ्रेंड्स हैं तो आपको उन्हें बताना चाहिए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं और वो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। ये थे वो 6 सच जो कि अगर हम समझ जाएं तो हम अपनी लाइफ को आज से ही बेहतर बनाना शुरू कर देंगे। इस वीडियो को शेयर करें अपने उस दोस्त के साथ जो कि लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, और अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे तो आपकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।